हेलो एवरीवन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रिस्क मैनेजमेंट फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए क्या होना चाहिए हमारा रिस्क मैनेजमेंट, और मैं पूरा इस ईयर का प्लान बना के दूंगा आप लोगों को, किस तरीके से आप पूरे ईयर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कर पाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा कैपिटल हम लोग को कितना चाहिए। तो ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कितना कैपिटल हमें चाहिए। अभी हम लोग आते हैं सेकंड टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है सेकंड की ट्रेड पर डे कितना होना चाहिए। तो हमारा ट्रेड पर डे ये भी मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे देखिए मैंने ट्रेड पर डे लिख दिया। अब हमारा ट्रेड एक होगा या फिर दो होगा, ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आप लोग अपना खुद डिसाइड कर सकते हैं। पर दो ट्रेड से ज़्यादा आप लोग डिसाइड मत करिएगा, क्योंकि अगर आप बिगनर हैं तो अगर दो ट्रेड से ज़्यादा लेंगे तो चांसेस है कि आप गलत ट्रेड लेंगे और फिर उसके बाद आपका लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो एक ट्रेड कम से कम लीजिएगा और दो ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा हमको नहीं ट्रेड करना है। तो एक ट्रेड हमें कब लेना है, दो ट्रेड कब लेना है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब पहला ट्रेड हमने लिया, मान लीजिए एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग लिया मान लीजिए, तो पहले में मान लीजिए हम लोग का एक एसएल चला गया। तो एसएल चला गया तो इसका मतलब अब हम लोग नेक्स्ट ट्रेड लेंगे जो होगा दूसरा ट्रेड, हमारा दिन का लास्ट ट्रेड। अब अगर इसमें प्रॉफिट हो जाए या फिर लॉस हो जाए, इससे नहीं मतलब, बस ये हम लोग इसमें सेकंड ट्रेड के बाद हम लोग दूसरे ट्रेड में नहीं जाने वाले हैं, मतलब कि तीसरे ट्रेड में हम लोग नहीं जाने वाले हैं। केवल हमें दो ट्रेड लेना है, दो ट्रेड में चाहे प्रॉफिट हो जाए चाहे लॉस हो जाए। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, लॉस पर ट्रेड। कितना हमें लॉस लेना है एक ट्रेड पे। हमें एक ट्रेड पर केवल और केवल 800 से 900 रुपये लॉस लेना है। तो मैं मैक्सिमम 800 के आसपास लॉस लेता हूँ, इसीलिए मैंने 800 लिख दिया। तो दो ट्रेड अगर हम लेंगे तो हमारा टोटल लॉस कितना होने वाला है, ऑलमोस्ट 1600 के आसपास। तो ये हो जाएगा हमारा मैक्स लॉस एक दिन का, और ये हो जाएगा हमारा एक ट्रेड का लॉस। अब आपको समझ में आ गया एक दिन में हमारा इससे ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। 150 रुपये ऊपर नीचे हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस इससे ज़्यादा हम लोग को नहीं लॉस करना है। ऐसा नहीं कि हम लोग 1600 का प्लान करके आए और हम लोग लॉस ले रहे हैं 2500 का, 2000 का या फिर 3000 का। इस तरीके से हमें नहीं प्लान करना है। और ये मैं केवल और केवल 25 क्वांटिटी के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग बिगनर होंगे तो वो लोग 25 क्वांटिटी में ट्रेड करने वाले हैं। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे 25 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर आप लोग 50 की क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं तो इसका डबल हो जाएगा आपका, यहाँ पे मतलब 3200 का मैक्स लॉस हो जाएगा और एक ट्रेड का लॉस ऑलमोस्ट आपका 1600 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्लान करना है। पर अगर आप बिगनर हैं तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप 50 क्वांटिटी में जाएं, क्योंकि 50 क्वांटिटी में फिर आपका रिस्क भी बड़ा हो जाएगा और प्रॉफिट भी बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग को पहले रिस्क मिनिमाइज करना है, प्रॉफिट तो बाद में देखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इतना हमारा लॉस होने वाला है दो ट्रेड में। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि एक साल में ट्रेडिंग डेज कितने होते हैं। ये मैं पूरा आप लोग के लिए एक ईयर का प्लान बना के दे रहा हूँ, तो इस वजह से मैं यहाँ पर 1 ईयर का लिख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का 1 ईयर में कितना ट्रेडिंग सेशन आ रहा है, 250। इसका मतलब आप लोग 250 ट्रेड लेने वाले हैं एक दिन के अकॉर्डिंग, अगर पूरे साल में लेंगे तो। और किसी किसी दिन अगर आपने दो ट्रेड ले लिया तो ये 250 से बढ़ के 300 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो हम लोग ये 250 वाला एग्जांपल लेके चलेंगे, ये वाला रो का, और ये वाला हम लोग छोड़ रहे हैं क्योंकि इसमें आपको हो सकता है किसी दिन आपका पहले में प्रॉफिट हो जाए तो दूसरा ट्रेड लेने की जरूरत ही ना है। तो इसी वजह से ये वाला मैं नहीं लूंगा, इसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान करेंगे आगे का। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगर आप दो ट्रेड लेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 500 ट्रेड लेना पड़ेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि अगर मान लीजिए हमने 250 ट्रेड लिया और 800 रुपये का लॉस हुआ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉस पर ईयर, मतलब पूरे ईयर अगर हम लोग लॉस ही करते रहेंगे तब क्या होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉस, मतलब एक साल में कितना लॉस हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे एक साल में आपका ऑलमोस्ट जितना ये 250 ट्रेड होंगे, तो यहाँ पे हम लोग इक्वल टू लगाते हैं। यहाँ पे 250 इंटू यहाँ पे हम कितना ट्रेड एक में लॉस लेने वाले हैं, 800 रुपीज़ का। तो 800 लिख दिया। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए मैंने चाहिए, मैं भी इसको रिड्यूस करके बताऊंगा। बस अभी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि हमें कैपिटल कितना चाहिए, 2 लाख। तो यहाँ पे मैं 2 लाख लिख देता हूँ। हमें चाहिए नहीं इतना, पर मैं लिख दे रहा हूँ। अभी मैं आपको आगे कैलकुलेट करके दिखाऊंगा तो कितना रुपये चाहिए, वो सारी चीजें अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हमें 2 लाख रुपये चाहिए अभी के लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोबेबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि ये तो हमारा एक थ्योरेटिकल हो गया। मतलब ये थ्योरेटिकल, ये पॉसिबल हो सकता है कि आपका 2 लाख रुपये लॉस हो जाए, पर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऐसी हो ही नहीं सकती किसी की कि एक साल कंटिन्यू 250 ट्रेड ले और उसका एक भी ट्रेड प्रॉफिट में ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसी वजह से यहाँ पे केवल ये थ्योरेटिकल पॉसिबल है कि 2 लाख रुपए आपका लॉस हो जाए, पर ये प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है कि आपका 2 लाख रुपए पूरा का पूरा लॉस हो जाए एक साल में। तो इस वजह से अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अपने प्रोबेबिलिटी के टॉपिक पर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी। देखिए यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी लिख दिया। अब प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग का कितना प्रॉफिट एंड कितना लॉस होगा, अब इससे हमें मालूम चलेगा कि हमें एक्चुअल में कितना कैपिटल चाहिए। अब देखिए प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग पहले अपना रिस्क टू रिवॉर्ड डिसाइड करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी में इन डेप्थ में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड लिख दिया। अब देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड मैं यहाँ पे 1 बाय 1 डिसाइड करके रखा हूँ, क्योंकि मैं भी यही फॉलो करता हूँ और आप भी यही फॉलो कर सकते हैं। 1 बाय 1 फॉलो करने से क्या होगा उसको मैं डिटेल में बता देता हूँ। पहले देखिए, अगर आप लोग एक कॉइन लीजिए और उसको टॉस करेंगे तो उसका 50% चांस रहता है हेड आने का और 50% चांस होता है उसका टेल आने का। तो मतलब यहाँ पे कितना पॉसिबिलिटी है, हाफ हाफ पॉसिबिलिटी है दोनों के पास। तो मतलब दोनों के पास 50-50% का एज है जीतने का। तो उसी तरीके से सेम ट्रेडिंग में भी होता है कि अगर आप एक ट्रेड लें तो उसका 50% चांस होता है प्रॉफिट होने का और 50% चांस होता है लॉस होने का।
तो इसका मतलब आप 50% तो पहले ही करेक्ट हैं, मतलब 50% आप पहले ही करेक्ट हैं कि मैं एक ट्रेड में 50% चांस है मेरा जीतने का। इसका मतलब अगर जब आप लंबे समय के लिए ट्रेड करेंगे 1 साल या 2 साल के लिए, तो इसका मतलब अगर जब 100 ट्रेड से आपने ज़्यादा ले चुके हैं, 100+ ट्रेड अगर आप ले लेंगे, तो उसमें ऑलमोस्ट आपका 50% विन रेट रहेगा। क्योंकि इतना विन रेट तो किसी का भी आ जाएगा अगर कहीं भी वो ट्रेड करेगा तो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इस तरीके से है कि आपका हमेशा लॉस नहीं हो सकता और आपका हमेशा प्रॉफिट नहीं हो सकता। तो इस वजह से यहाँ पे 50-50% चांस लेके चल रहा हूँ। तो इस वजह से मैंने रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का डिसाइड करके रखा है। तो आप लोग भी ये डिसाइड कर सकते हैं और मैं ये फॉलो भी करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड हो गया 1 by 1 का। अब यहाँ पे हमारा प्रॉफिट होने का चांसेस कितना रहेगा, 50% प्रॉफिट होने का हमारा चांसेस रहेगा। तो यहाँ पे मैंने 50% लिख दिया। अब देखिए 1 साल में आपने कितने ट्रेड किए हैं, 250। तो यहाँ पे मैंने 1 साल का ट्रेड लिख देता हूँ 250 ट्रेड्स। अब इसमें से आपका 50% लॉस होने वाला है और 50% प्रॉफिट होने वाला है। तो इसका मतलब 50%, इसका मतलब हो जाएगा 125 ट्रेड्स आपके प्रॉफिट में जाने वाले हैं और 125 ट्रेड्स आपके लॉस में जाने वाले हैं। ये वाला हो जाएगा हमारा लॉस का। अब देखिए हमें मालूम चल गया कि 125 हमारा प्रॉफिट होने वाला है और 125 हमारा लॉस होने वाला है। तो इसका मतलब हम लोग का टोटल लॉस और प्रॉफिट कितने होने वाला है, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं। देखिए यहाँ पे इक्वल टू लगाया और 125 ट्रेड में हमारा लॉस होने वाला है 125 इंटू हम लोग करेंगे कितने से, हमारा लॉस होगा तो 800 रुपए का, प्रॉफिट भी होगा तो हमारा 800 रुपए का। तो यहाँ पे इसको मैं सेम कॉपी कर देता हूँ यहाँ पर भी, क्योंकि इतना ही हमारा प्रॉफिट होगा, इतना ही हमारा लॉस होगा। यहाँ पे 800 रुपीज का लॉस होगा, मतलब कि यहाँ पर इस ट्रेड में 125 में हमारा प्रॉफिट होगा और 125 में हमारा लॉस होगा। अब देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट हमारा गेम निकल कर आता है। अब देखिए जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ वही सबसे मेन है। यहाँ पे अभी तक आपको मालूम चला होगा कि हमें अगर हमारा 1 लाख रुपए है तो हमारा 1 लाख रुपए जीरो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आप लोग 1 साल में अपना पूरा कैपिटल वाइप आउट नहीं करेंगे। पर अब जो नेक्स्ट टर्म आता है वो हमारा होता है ब्रोकरेज, क्योंकि ब्रोकरेज की वजह से काफी लोग इसमें लॉस में रहते हैं। तो भी मैं आपको बताने वाला हूँ ब्रोकरेज के बारे में भी। देखिए ब्रोकरेज मैंने जहां तक मैंने देखा है कि अब स्टॉक्स, ज़ीरोधा और एंजल वन ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म के साथ अगर ट्रेड करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 60 रुपीज देने पड़ते हैं पर लॉट के अकॉर्डिंग। मतलब अगर आप एक ट्रेड लेते हैं तो आपको 60 रुपीज आपका जाने वाला है अगर एक लॉट में अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अगर उस ज्यादा करेंगे तो आपका ब्रोकरेज ज्यादा जाने वाला है। पर मैं एक लॉट के अकॉर्डिंग सारी चीजें कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं एक लॉट के अकॉर्डिंग आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 60 रुपीज। अब यहाँ पे देखिए 60 रुपीज मतलब आप कितना ट्रेड लेने वाले हैं, 250 ट्रेड लेने वाले हैं 1 साल में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 250 ट्रेड आप लेने वाले हैं 1 साल में। यहाँ पे मैंने 250 लिखा। अब देखिए आपका ब्रोकरेज कितना जाने वाला है। तो ब्रोकरेज के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे इक्वल टू 250 मल्टीप्लाइड बाई 60, इतना आपका ब्रोकरेज जाने वाला। तो मतलब कितना आपका ब्रोकरेज जाने वाला है, यहाँ पे 15,000 रुपए का आपका ब्रोकरेज जाएगा। तो मतलब अगर आप 1 लाख रुपए से स्टार्ट करेंगे एक एक लॉट में ट्रेड करने के लिए, तो आप पूरे साल अगर ब्रेक इवन पे भी रहेंगे तब भी आपका 15,000 रुपए जाने वाला है। पर यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी नो ब्रोकरेज प्लान के साथ चले जाएं, जैसे कि एम स्टॉक्स या फिर कोटक। कोटक ज्यादा बेस्ट रहेगा। अगर हो सकेगा तो मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और उसके साथ अगर आप लोग ट्रेड करेंगे तो आपका ब्रोकरेज जो ये 60 रुपीज लग रहा है, यहाँ पे आपको केवल 10 रुपए लगेगा पर ट्रेड के अकॉर्डिंग एक लॉट में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगर आप नो ब्रोकरेज प्लान के साथ जाते हैं तब फिर आपको क्या होगा। तो यहाँ पे 10 रुपए मैंने लिख दिया। अब आपने कितना ट्रेड लिया है, 250 ट्रेड लिया है पूरे साल में। 250 ट्रेड लेने का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ऑलमोस्ट कितना लॉस होगा, 2500 रुपए का। अब आपको समझ में आ रहा होगा कहाँ आपका 15,000 रुपए जा रहा है और कहाँ आपका 2500 रुपए। तो इसीलिए वजह से अगर आप सीख रहे हैं तो आप पहले नो ब्रोकरेज प्लान के साथ चले जाइए, जो कि मैं आपको बता दिया हूँ। कोटक सिक्योरिटीज के साथ आप जा सकते हैं, कोटक बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, कोटक के साथ आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कोटक में लिख दिया 2,500 रुपए का आपका 1 साल में ब्रोकरेज जाने वाला है। क्योंकि अगर आप एक ट्रेड लेंगे पर डे के अकॉर्डिंग, तो अगर आप 2 ट्रेड लेंगे तो इसी का आप डबल कर लीजिए कि आपका यहाँ पे जाने वाला कितना, ऑलमोस्ट 5,000 रुपए। और यहाँ पे आपका कितना जाने वाला है, ऑलमोस्ट 30,000 रुपए। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं एक ट्रेड के अकॉर्डिंग पूरा कैलकुलेट किया हूँ, इसी वजह से मैं आपको एक ट्रेड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अब देखिए हम लोगों ने शुरू में डिसाइड किया था हमें कितना कैपिटल चाहिए, 2 लाख रुपए। और 2 लाख रुपए हमें ट्रेड करने के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे तो हमें 2 लाख रुपए की जरूरत नहीं है। तो हमें जरूरत कितना कैपिटल का है, अब मैं आपको बताता हूँ कितना एक्चुअल में आपको जरूरत पड़ेगा। तो जरूरत आपको एटलीस्ट 50,000 रुपए का चाहिए। 50,000 रुपए क्यों चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग एक लॉट बाई कर रहे हैं तो मान लीजिए उसका प्रीमियम 400 रुपीज़ है, तो 400 इंटू 25, तो इसका मतलब आपको कितना रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट होने वाला है, 10,000 रुपए के। तो मतलब अगर 10,000 रुपए होगा तभी आप लोग एक लॉट बाई कर सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो यहाँ पे आपको मालूम चल गया 10,000 रुपए में एक लॉट में बाइंग और सेलिंग के लिए चाहिए। तो यहाँ पे आपको 50,000 रुपए ट्रेड करने के लिए चाहिए, पर 50,000 आप लोग को टोटल यूज नहीं करना है। यूज कितना करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। यूज इसका 1/5 कर लेना है। पहले आप लोग को इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। तो 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ रहा है, 10,000 रुपए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका 5 पार्ट में डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब देखिए ये हमारा 5 पार्ट में, ये कैपिटल जो पूरा कैपिटल हम लोग लेके आए थे ये हमारा 5 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। 5 पार्ट में क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका अगर 400 रुपये का प्रीमियम आपने बाई किया तो 400 का
380, 350 ये बड़ी जल्दी ऊपर नीचे होगा। और 350 हो गया तो इसका मतलब आप कितने पॉइंट का लॉस कर रहे हैं, 50 पॉइंट्स का। तो यहाँ पे 50 पॉइंट्स का अगर आप लोग लॉस करेंगे तो इसका मतलब कितना लॉस किया आपने, 1250 रुपए का। तो मतलब अगर आप लोग 10,000 रुपए लेके आएंगे तो आपने एक ही ट्रेड में 1250 लॉस कर लिया। तो इसका मतलब आपने अपने कैपिटल का कितना परसेंट लूज किया, ऑलमोस्ट आपने अगर 10,000 रुपए लेके आए हैं तो आपने 12.5% का अपने कैपिटल पर लॉस ले चुके हैं। तो 12.5% अगर आप एक ट्रेड में लॉस लेंगे तो आप ज़्यादा दिन तक मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ आपको कम से कम 50,000 रुपये चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका ऑप्शन का प्राइस बहुत ही जल्दी 10% का रिटर्न भी देगा और बहुत ही जल्दी 10 से 20% का लॉस भी देगा। तो इस दोनों चीज़ के लिए हमें रेडी होना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ 5 पार्ट में आपको डिवाइड करेंगे। जब 5 पार्ट में आप लोग डिवाइड कर लेंगे तब अगर आपने 1250 रुपये का अगर आपने लॉस किया तो इसका मतलब 50,000 रुपये आपने 1250, मतलब आपका कैपिटल कितना है, 50,000 रुपये। तो 50,000 के अकॉर्डिंग आपने 1250 का लॉस लिया। तो इसका मतलब आपने कितना परसेंट का लॉस लिया है, ऑलमोस्ट 2% के आसपास आपने लॉस लिया है। 2% का लॉस चलता है, पर आप अगर 10% और 12% का लॉस लेंगे तब फिर नहीं चलेगा, तब फिर आप ट्रेडिंग में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। इसी वजह से मैंने आपको बताया कि 50,000 का आपको 5 पार्ट में डिवाइड करना है और इसके 1 पार्ट से आपको ट्रेड करना है 10,000 के पार्ट से। अब इससे देखिए होगा क्या, इससे होगा ये कि आपका अगर मान लीजिए 10,000 में आपने पहला ट्रेड लॉस कर लिया। अब पहला ट्रेड लॉस कर लिया तो मान लीजिए आपने 10,000 में 1250 निकाल दीजिए, कितना बचेगा आपके पास, 8,750 रुपये, 8,750 बचेगा। अब इसके बाद आप लोग, आपके पास कैपिटल कितना है अभी, पीछे देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे 40,000 रुपये पड़े हुए हैं। अगर आप ये 40,000 में से कुछ रुपए इसमें ऐड कर लेंगे तो फिर से आपका ये 10,000 कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेड करेंगे तब फिर आपका यहाँ पे कैपिटल प्रिजर्व रहेगा। और आपका मालूम है कि 50% आपका चांस है प्रॉफिट होने का, 50% चांस प्रॉफिट होने का। तो मतलब आप, ऐसा तो नहीं है कि आप ये 40,000 पूरा लूज करने वाले हैं, क्योंकि ये मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग बता दिया कि आप पूरा कैपिटल कभी भी वाइप आउट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर इसमें से आपका मान लीजिए 50,000 में से बहुत ज़्यादा जाएगा तो कितना जाएगा, 2500 रुपये, अगर आप नो ब्रोकरेज प्लान के साथ जाएंगे। अगर आप मान लीजिए किसी अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ ट्रेड कर रहे हैं, आप स्टॉक्स या फिर एंजल वन के साथ, तो फिर आपका कितना जाने वाला है, 15,000 रुपये। तो मतलब मैक्स टू मैक्स आप 15,000 जाने वाला है। और अगर नो ब्रोकरेज के साथ चले जाएंगे तो 2500 के साथ आपका काम चल जाएगा। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप नो ब्रोकरेज के साथ चले जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा, उसमें जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसमें अकाउंट ओपन करने के बाद आपका साल भर में कितना जाने वाला है, केवल 2500 रुपये जाने वाला है। और हो सकता है थोड़ा बहुत और ऊपर नीचे हो जाए, तो मैं आपको रफली आइडिया बता देता हूँ कि मान लीजिए आपका साल भर में 10,000 रुपये चला जाएगा, इससे ज़्यादा आपका नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मैंने यहाँ पे कितना डिफरेंस ले लिया, 7,500 रुपये का, कि मान लीजिए आपने कहीं थोड़ा बहुत गलती कर दिया, थोड़ा बहुत कहीं ज़्यादा लॉस ले लिया, तो उस अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये चला जाएगा। तो इसका मतलब आप 50,000 से स्टार्ट किए, आपने एक साल मार्केट में ट्रेड भी किया, एक साल में आपने कितनी अच्छी लर्निंग की, कितना सारे एक्सपीरियंस गेन किए, और उसके बदले में आपको कितना गया आपका रुपया, केवल 10,000 रुपये गए। 10,000 रुपये में आप कितनी चीज़ें सीखेंगे ये आप सोच भी नहीं सकते। और जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा तो ये 10,000 रिकवर आप एक दिन में या फिर एक महीने में कर सकते हैं। ये पोटेंशियल है मार्केट में। इस तरीके से आप लोग ट्रेड करेंगे तब फिर चांसेस है कि आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि उन्हें मालूम चल गया 50% हमारा प्रॉफिट होने का चांसेस है, 250 ट्रेड भी लेंगे वो लोग, पर उनका लॉस पूरे का पूरा कैपिटल हो जाएगा 2 ही महीने में। अब यहाँ पर देखिए उनका लॉस क्यों होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उनका लॉस होगा उनके सेटअप के अकॉर्डिंग। सेटअप के अकॉर्डिंग मतलब कि जैसे वो लोग मान लीजिए एक सेटअप बना ले, एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करने वाला हूँ। आज उन्होंने एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग ट्रेड किया और मान लीजिए जब उन्होंने स्टार्ट किया उसी दिन उनका मान लीजिए एक एसएल हिट हो गया। अब वो लोग, उनका एसएल हिट हो गया, अब वो लोग सोचेंगे एसएल हंटिंग बेकार है, वो लोग दूसरे शिफ्ट हो जाएंगे प्राइस एक्शन पे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करूंगा। अब मान लीजिए उन्होंने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड किया और उनको पहले ट्रेड में प्रॉफिट मिल गया, वो लोग क्या करेंगे, हाँ ये अच्छा है। उसके बाद दूसरे ट्रेड किए, दूसरे में उनका एसएल हिट हो गया, तीसरा किए, तीसरे में भी उनका एसएल हिट हो गया, और फिर वो लोग सोचेंगे कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बेकार है। अब हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे। ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड करेंगे। तो वो लोग क्या करेंगे, ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। उसमें भी हो सकता है पहले में लॉस हो जाए तो वो लोग फिर से शिफ्ट कर जाएंगे, नहीं अब हम लोग ट्रेंड लाइन पर ट्रेड करेंगे। अब वो लोग इस तरीके से सेटअप चेंज करते रहेंगे, और जब सेटअप चेंज करते रहेंगे तब फिर आपका प्रोबेबिलिटी आपके साथ वर्क नहीं करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रोबेबिलिटी आपका तब आपके साथ वर्क करेगा जब आप एक ही चीज पूरे साल 250 ट्रेड उसी अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तब फिर आपके साथ प्रोबेबिलिटी वर्क करेगा, और तब फिर आपका जो पूरा कैपिटल है जो 50,000 ये आपका जीरो नहीं होगा। पर अगर आप सेटअप चेंज करते रहेंगे तब फिर आपका चांसेस है कि पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाए, और हो सकता है एक ही महीने में वाइप आउट हो जाए, क्योंकि आप सेटअप बहुत ज़्यादा इधर उधर करेंगे तब फिर आपका लॉस हो जाएगा ज़्यादा।
तो इस वजह से मैं कहूँगा कि पहले आप लोग को डिसाइड कर लेना है। एक दिन या फिर एक महीने आप डिसाइड कर लीजिए कि एक महीने में भी ट्रेड नहीं करूँगा। एक महीने आप लोग पहले पूरा सेटअप देख लीजिए, आपको एसएल हंटिंग समझ में आता है या फिर आपको ट्रेंड लाइन समझ में आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आता है या फिर आपको ऑप्शन डाटा समझ में आता है, क्या समझ में आता है। उसके अकॉर्डिंग आप हो सके तो पहले एक महीने पेपर ट्रेड कर लीजिए। पेपर ट्रेड के अकॉर्डिंग आपको मालूम चल जाएगा कौन सा सेटअप आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद फिर आप लोग डिसाइड कर लिए कि मान लीजिए मुझे एसएल हंटिंग पे ही ट्रेड करना है, तो एसएल हंटिंग पे ट्रेड करना है तो आप लोग को पहले एसएल हंटिंग का पूरा सेटअप मालूम होना चाहिए, किस तरीके से एसएल हंटिंग किया जाता है। तो आप पहले वो मालूम कर लीजिए। आप मेरे वीडियोस से देख सकते हैं किस तरीके से मैं एसएल हंटिंग करता हूँ, वो सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में सीखना है तो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में मैंने काफ़ी डिटेल में कवर कर रखा है किस तरीके से एसएल हंटिंग क्या आता है। बाकी आपको डिसाइड करना है आपको कौन से सेटअप के साथ जाना है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं बोलता हूँ आप लोग के लिए एसएल हंटिंग बेस्ट रहेगा। तो एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेड करेंगे तो आपको पूरे साल 250 ट्रेड लेना है एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग। उसमें आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना कि आप ट्रेंड लाइन से एक ट्रेड ले लिए, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस से ले लिए और एक ब्रेकआउट ले लिए। इस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। केवल और केवल आपको एसएल हंटिंग फॉलो करना है और एसएल हंटिंग से जब आप 250 ट्रेड ले लेंगे उसके बाद आपको डिसाइड करना है कौन सा आपके लिए बेस्ट है। एसएल हंटिंग समझ में आ गया तब बहुत अच्छी बात है। हो सकता है आपको एसएल हंटिंग इतने अच्छे से समझ में आ जाए एक साल में कि एसएल हंटिंग के अलावा आप और कोई दूसरा सेटअप देखें ही ना। तो आपको एसएल हंटिंग अगर अच्छे से समझ में आ जाएगा तब आप लोग एसएल हंटिंग को कंटिन्यू करिएगा और एसएल हंटिंग से प्रॉफिट अर्न करते रहेगा। उसके बाद फिर आप लोग जब इससे कुछ प्रॉफिट अर्न कर लें तो उसके बाद आप न्यू सेटअप ट्राई कर सकते हैं कि हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग प्लान करने वाले हैं। तो आप लोग पोजिशनल के अकॉर्डिंग अपना सेटअप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो फिर आप लोग का वहाँ पे दूसरा सेटअप हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको डिसाइड कर लेना है। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको एटलीस्ट प्रॉफिट करना है। तो प्रॉफिट करने के लिए आपको क्या चाहिए, जो चीज़ चाहिए था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। यहाँ पे आपको 50,000 रुपये कैपिटल चाहिए ऑप्शन बाइंग के लिए। अगर आप लोग को ऑप्शन सेलिंग करना है तो आपको मालूम है कितना कैपिटल चाहिए, 1.5 लाख रुपये उसके लिए कैपिटल चाहिए। तो इतना कैपिटल आपको ऑप्शन सेलिंग के लिए चाहिए और ऑप्शन बाइंग के लिए आपको 50,000 रुपये चाहिए। अब इस कैपिटल को आपको वाइप आउट बिल्कुल भी नहीं करना है पूरे साल। मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया किस तरीके से आपके साथ प्रोबेबिलिटी वर्क करेगा, किस तरीके से आपका कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा और क्या करने से आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने एकदम डिटेल में कवर कर दिया है और पूरा मैंने एक साल का आप लोगों के लिए प्लान भी बता दिया कि एक साल में अगर आपने एक ट्रेड किया तब फिर आपका कितना प्रॉफिट होने वाला है, कितना लॉस होने वाला है, कितना आपका ब्रोकरेज जाने वाला है। ये सारी चीज़ें मैंने एकदम डिटेल में कवर कर दिया आप लोगों के लिए। तो ये मेरा पूरा ईयर का प्लान रहता है। इस तरीके से मैं रिस्क मैनेजमेंट अपना करता हूँ। आप लोग भी ये फॉलो कर सकते हैं। बस मेरा क्या रहता है कि मेरा यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे मेरा लॉस ज़्यादा हो जाएगा एक ट्रेड में, और ये जो ब्रोकरेज है ये मेरा ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मैनेज भी करना है। अगर आप 25 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं तो आपका तो यही सेम रहने वाला है। अगर आप 50 में कर रहे हैं तो इसका आपका डबल हो जाएगा सारा चीज़ें। अगर आप 100 क्वांटिटी में कर रहे हैं तो इसका आपका 4 टाइम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको डिसाइड कर लेना है और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपका कैपिटल भी डिसाइड करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका कैपिटल भी बढ़ जाएगा। चलो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें कवर कर लिए। अब आपको केवल क्या करना है, केवल एक आपको सेटअप डिसाइड कर लेना है जिसपे आपको पूरे साल ट्रेड करना है। अब मैं अपना सेटअप बताता हूँ। मैं केवल और केवल एसएल हंटिंग यूज करता हूँ, तो आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं एसएल हंटिंग। अगर नहीं फॉलो करना है एसएल हंटिंग तो आप लोग को जो समझ में आए वो कर सकते हैं। एक साल मुझे वो सेटअप ट्रेड करना है बस। उसके बाद आपके साथ ये सारी चीज़ें वर्क करना स्टार्ट कर देगी और फिर उसके बाद आपका एक साल में 50,000 रुपये कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा। और एक साल में फिर जो आपके पास एक्सपीरियंस होगा उस एक्सपीरियंस के दम पे आप 50,000 को 1 लाख में भी बना सकते हैं और 1 लाख को 10 लाख भी बना सकते हैं और 10 लाख को 1 करोड़ भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आएगा। बस मैं यहाँ पे आपको क्या बताने आया था, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो आपका कैपिटल नहीं जाएगा और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्रॉफिट गेन करते हुए चलेंगे। तो जितना आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ही ज़्यादा आप लोग प्रॉफिट बनाएंगे। फिर उसके बाद ये जो हो सकता है 50% आपका है, ये आपका हो सकता है 60% हो जाए। तो इस तरीके से आप लोग ट्रेड करेंगे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग को एसएल हंटिंग सीखना है तो व्हाट्सएप पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें कोर्स का डिटेल दे दूंगा। थैंक यू।